अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन दुनिया के जिस गोशे में भी बसते हैं, मेरी आज की वीडियो उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों एक ख़बर का मुझे पता चला था, लेकिन उसकी जो है वो तस्दीक उस तरह से नहीं हो रही थी कि मैं अपनी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे बना के डालूं। तो आज क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, कुछ बातें भी सुनी हैं, तो फिर उस ख़बर की जो है मुझे काफ़ी हद तक जो है वो तस्दीक हो चुकी है। वो ख़बर कुछ यूँ है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन पर एक अटैक हुआ है। यानी उनकी आप यूँ कह लें कि यकीनी बात है, जब किसी पे हमला किया जाता है तो मकसद तो यही होता है कि उसको किसी न किसी तरीके से उसकी जान ले ली जाए या उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं हो सकता। तो उसमें जो ज़िक्र हो रहा था कि उसके बिहाइंड जो है वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे या कौन से ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो कि मौजूदा इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को पर्दा स्क्रीन से हटाना चाहते थे। तो वो एक ख़ातून का ज़िक्र हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ख़ातून जो है वो कौन सी इतनी दलेर और ख़ातून हो सकती है जो कि इतना बड़ा स्टेप जो है वो लेने के लिए किसी बंदे को हायर कर सकती है या किसी अपने ही मुस्लिम लीग नून के बंदे को कन्विंस करके वो आगे कर सकती है। तो आज ही मुझे पता चला है कि वो इनकी फैमिली की ही ख़ातून है जिनका नाम है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा। तो ये बड़ी ही अचंभे की बात है, अनबिलीवेबल है मेरे लिए कि इक़्तिदार के लिए हमने देखा तो है कि फैमिलीज़ में भी बाप जो है वो बेटे को मार देता है, बेटा जो है वो बाप को मार देता है। इसी तरह से ये चपकलिश जो है, अगर हम पिछले अदवार में थोड़ा सा चले जाएं, हम तस्करा करें, जब इंडिया जो है वो यूनाइटेड था, तो हिंदुस्तान में जब मुग़लिया दौर था तो यही जो सिलसिला था वो वहाँ पे भी चलता था कि बाप ने जो बेटा था उसने बाप को मार दिया और इक़्तिदार पे आ गया। दुनिया के बहुत से हिस्सों में आप देख लें ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये हकीकत है कि ये बात जो है सच्ची है कि मियाँ जो शहबाज शरीफ हैं, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, उन पे अटैक किया गया है और इसमें जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो इन्वॉल्व है। क्योंकि ये इक़्तिदार की जो कशमकश होती है, इक़्तिदार की जो जंग है, ये बहुत भैड़ी और बहुत ख़राब होती है। ताकत का नशा जो है वो इंसान के, जब इंसान को इसकी लत पड़ जाए तो वो फिर उसके बग़ैर नहीं रह सकता। लत कोई भी हो वो बुरी होती है, क्योंकि अब यकीनी बात है मियाँ नवाज़ शरीफ की जो फैमिली है उसको एक हैबिट हो चुकी है, एक लत पड़ चुकी है कि वो हैबिट फॉर्मेशन की वजह से अब मरियम नवाज़ जो है, अब वो यकीनी बात है जब उसके फादर जो है इक़्तिदार में थे तो ऑल इन ऑल तकरीबन जो है वो मरियम साहिबा थी। तो अब जो है उनका तूती उस तरह से नहीं बोल रहा जिस तरह से उनके फादर के दौर में उनके इक़्तिदार में उनकी मोनोपोली थी और किस तरह से वो खुद जो इंस्ट्रक्शंस देती थी उन पर अमल दरामद होता था। तो एक तो ये ख़बर मैंने आपको देनी थी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे अटैक जो हुआ है उसमें हकीकत जो है वो पेश है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि दो साहब जो हैं वो खटकते हैं मरियम नवाज़ साहिबा को, एक मियाँ शहबाज शरीफ और दूसरे ख्वाजा आसिफ हैं। क्योंकि ज़हनी तौर पर ये जो ग्रुप है मरियम नवाज़ साहिबा का, उसमें क्योंकि परवेज़ रशीद जो हैं वो तकरीबन पेश हैं, और परवेज़ रशीद वो शख्सियत हैं जो कि कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट नहीं रहे, और शुरू से उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को लाइक नहीं किया। तो इस तरह से हो सकता है कि ऐसा जो है वो
ان کو किसी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आई हों या इनके आपस में नेगोशिएशन की वजह से मरियम साहिबा ने ये स्टेप लिया हो, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है जो एक दोस्ती, एक लगावट, एक ताल्लुक़ जो मियाँ शहबाज शरीफ का है वो मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली का नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को लाइक नहीं करते। वो मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बने हैं वो इनके हक़ में भी नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है अभी तक उन्हें इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में आए। लेकिन सुनने में आया है कि सितंबर में जो है उनकी जो वापसी है वो मुमकिन है, हो सकता है कि सितंबर में वो वापस आ जाएं। लेकिन असल जो है बात फिर वही आ जाती है मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में आते हैं तो यकीनी बात है सियासत जो है उसमें बदलाव आएगा। और दूसरी बात यह है कि सियासत में बदलाव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मुआशी बदहाली पाकिस्तान में पाई जाती है मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी हुकूमत आएगी और वो इस मुआशी बदहाली को कंट्रोल कर लेगी या मुस्बत जो अक़दामात हैं वो करके इकॉनमी को सही सिमत में लेके जाएगी। लेकिन अब आने वाले वक्त में ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि बिफोर जो फॉर्चून टेलिंग है वो नहीं की जा सकती, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, सिर्फ एनालिसिस होता है कि ये हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो जो कही हुई बात है वो सच ना हो, वो नहीं भी हो सकता। तो हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, कोई ख़बर आती है वो आप तक पहुंचाते हैं, उसका तज्ज़िया जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन सरे दस जो है बहुत सी बातें दर पर्दा जो है वो चल रही हैं। अब ये भी सुनने में आया है कि इमरान खान ने कुछ ऐसी सीक्रेट्स बातें की हैं जो कि हमारा जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें नहीं बताई जाती, कि इमरान खान के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट एक डील चाहती है कि वो एक डील कर लें और नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं और ये जो डिसक्वालिफिकेशन के शिक है इस तरह से इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इमरान खान जो हैं वो इस पर एग्री नहीं हो रहे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं। वो उनको मुझे लगता है अपनी जान की परवाह नहीं है, वो अपनी जान को हथेली पे रख के वो इतने जो है आगे जा चुके हैं कि वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म की कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में आए और आके सियासत करें। वो इसके हक़ में नहीं है। वो कहती हैं कि वो एक एब्सकॉन्डर है, एक क्रिमिनल है, वो आके उसे जेल में भेजा जाए। तो नाजरीन, आने वाले वक्त में जो भी सूरत हाल होगी कि क्या बनता है, नवाज शरीफ साहब सितंबर में आते हैं नहीं आते, यकीनी बात है ये बहुत सी खबरें जो हैं वो अभी भी गर्दिश कर रही हैं। जो ही इसकी तस्दीक होगी वो जो न्यूज़ हैं वो यकीनन अपने नाजरीन तक मैं पहुंचाऊंगा। तो नाजरीन, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा से इजाज़त दीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।